हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अनुज। मैं हूं आपका दोस्त अनुज कुमार और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अनिवार्य सह पाठ्यक्रम के रूप में तृतीय सेमेस्टर में लगाया गया है। यदि आप BA, BSc, BCom किसी भी स्टैंडर्ड में हैं और आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है और इसे पास करना कंपलसरी है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन वैल्यूज़, जो कि है मानव मूल्य। इसमें पहला प्रश्न है कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जॉन जे केन, SC दुबे, MN श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। इसमें आप देख सकते हैं टिक लगा हुआ है पहले से, जो कि है जॉन जे केन। सेकेंड क्वेश्चन है कि मूल्य शब्द किस भाषा के वैलियर से बना है? अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन या फिर फ्रेंच? तो इसमें आंसर है लैटिन। थर्ड क्वेश्चन है समाज की समस्त ऐसी इच्छाएं या अभिलाषाएं मूल्य कही जाती हैं जो कि अनुबंधन की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में अंतर्निहित हो जाती हैं, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा भी उस व्यक्ति की प्राथमिकताओं, रुचियों, महत्वाकांक्षाओं के रूप में प्रकट होती है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो राधा कमल मुखर्जी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य प्रेरणाओं के विशिष्ट पहलू हैं जो कि मानकीकृत संस्कृति की झलक देते हैं। ये एकाएक किसी परिस्थिति की आवश्यकताओं की संतुष्टि के आधार पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। मूल्य हमेशा शाब्दिक एवं प्रेरक व्यवहारों में दृष्टिगोचर होते हैं तथा व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए का ज्ञान कराते हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि है न्यासी, क्लुकॉन, जॉन जे काने, राधा कमल मुखर्जी जी। तो इसमें क्लुकॉन आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो यहाँ पे न्यासी, फ्लिंक, क्लुकॉन एंड इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से ए आंसर सही है, जो कि है न्यासी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है मूल्य नियामक मापदंड हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करते हैं। यह विचार किसका है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जो कि है न्यासी, ननली, फ्लिंक, क्लुकॉन। तो यहाँ पे फ्लिंक जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति प्राथमिकता रखते हुए बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखने के उक्त विचार निम्न से किसका है? तो यहाँ पे ननली जी का ये विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूल्य की प्रकृति में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल है? मूल्य की आधारशिला विश्वास होता है। मूल्य एक शाश्वत वस्तु है जो व्यक्ति या वस्तु में अंतर्निहित रहता है। मूल्य हमारे व्यवहार एवं चाल चलन के उत्पादन की व्याख्या करता है। उक्त सभी, तो यहाँ पे डी आंसर सही है, जो कि है उक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य आदर्श, विश्वास या मानदंड है जो समाज या समाज के सदस्यों के बड़े बहुमत के रूप में है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो जॉन जे केन जी का है। नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है, न कि पृथक पृथक प्रक्रिया। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो बर्टोन जी का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। यह विचार निम्न से किसका है? तो यहाँ पे पर्सी जी का ये विचार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2000 में ये पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल्य वह साधन है जिससे बालक एवं मनुष्य का सामाजिकरण किया जाता है। यह विचार निम्न से किसका है? तो यहाँ पे प्रोफेसर सौरभ सिंह का है। हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है निम्न में से कौन सा तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा। उक्त सभी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में आपको उक्त सभी देखने को मिले, सामान्यतः वही उत्तर जो है आप टिक करिएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो उक्त सभी वाला अगर आंसर दिया रहता है तो हमेशा वही सही होता है। और एक बात हम आपको बता दें कि मूल्य आखिर होता क्या है। जिस प्रकार जैसे किसी भी भौतिक वस्तु का जो मूल्य होता है, जैसे यदि आप पेन खरीदने जाते हैं, कॉपी खरीदने जाते हैं, तो उसका कुछ मूल्य निर्धारित होता है, ये 10 रुपये का है, 5 रुपये का है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मूल्य की डिफिनीसन वैसी नहीं है। यहाँ पे मूल्य की डिफिनीसन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे मूल्य का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी व्यक्ति के दाम को निर्धारित कर रहे हैं। यहाँ पे मूल्य का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर
विद्यमान ईमानदारी, व्यक्ति के अंदर विद्यमान सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा, कर्मठता, निश्चितता, निष्पक्षता, ये सब जो है मूल्य कहे जाते हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो जॉन डेवी, राधाकृष्ण मुखर्जी, अर्बन। तो यहाँ पे अर्बन जी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य के संबंध में सत्य रूप में ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी वस्तु का रंग व रूप, सुगंध, तापमान तथा आकार होता है। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो जॉर्ज जी का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्य का संबंध आंतरिक रुचियों से होता है जिनका अनुमोदन समाज द्वारा किया जाता है और उनकी वस्तुनिष्ठ रूप में परख की जाती है। उक्त विचार जॉन डेवी जी का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्य समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंध, अधिगम या सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो राधा कृष्ण मुखर्जी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन मूल्य की विशेषता है? मूल्यों को सीखा जाता है, मूल्य सामान्यतः स्थायी प्रकृति के होते हैं, मूल्य व्यक्तित्व के भीतर गहराई पर स्थित होते हैं। यहाँ पे उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव मूल्य के तहत महत्व को स्पष्ट करता है? निम्न में से कौन मानव मूल्य के महत्व को स्पष्ट करता है? मूल्य निर्णय लेने में सहायता करते हैं, मूल्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं, मूल्य एक समाज के निर्माण में मदद करते हैं। उक्त सभी। यहाँ पे उक्त सभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? श्रद्धा, विनम्रता, आस्तिकता, सहृदयता, शांति, दया। उक्त सभी। यहाँ पे उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मूल्य का प्रकार है? आध्यात्मिक नैतिक मूल्य, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। उक्त सभी। तो यहाँ पे उक्त सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। यह विचार किसका है? पार्क जी का है। तो पार्क जी का विचार ये है कि वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। नेक्स्ट मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो स्टैनले हॉल जी का ये विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य की प्रकृति के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? इसमें आंसर देख सकते हैं आप। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, आपेक्षिकीय मत, जेहादी मत। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे आंसर जो है वो है जेहादी मत। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के 7 मानदंड निर्धारित किए हैं? रथ, हर्मिन, साइमन। उक्त तीनों ने सम्मिलित रूप से। तो यहाँ पे डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ, हर्मिन और साइमन ने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में किन मानदंडों को निर्धारित किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि पहला है स्वतंत्र चयन, विकल्पों में से चयन, महत्व देना। नेक्स्ट है विकल्पों के परिणामों के संबंध में विस्तारपूर्वक चयन, दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना, चयन की क्रियान्वित, पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे उक्त सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया है? तो दुर्खिम जी ने जो है सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य की विवेचना एक सामाजिक तथ्य के रूप में ही करनी चाहिए। सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और वह एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो यहाँ पे दुर्खिम जी का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उक्त सभी दिया हुआ है, लेकिन उक्त सभी यहाँ पे आंसर नहीं सही है। तो जो है उक्त सभी कई सारे क्वेश्चनों के आंसर हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि हर जगह जो है उक्त सभी सही नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथा तथ्य की भांति सामाजिक मूल्यों की 2 विशेषताएं होती हैं, इनमें में से कौन उसमें शामिल है? तो बाध्यता, तटस्थता, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे डी आंसर सही है, जो कि है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्य द्वारा सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे वे भावनाएं हों या विचार, क्रिया, गुण, वस्तु, समूह, लक्ष्य या साधन हो। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो जॉनसन जी का विचार है। नेक्स्ट मूल्य व्यक्तित्व को या सामाजिक अंतःक्रिया की व्यवस्था को संगठित करने में सहायक होता है। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो यहाँ पे जॉनसन जी का है। नेक्स्ट इनमें से कौन
नैतिक सकारात्मक मूल्य है? तो यहाँ पे अहिंसा, शांति, धैर्य, ये सभी जो है नैतिक सकारात्मक मूल्य हैं। इनमें से कौन नकारात्मक मूल्य है? तो हिंसा, अन्याय, कायरता, ये सभी क्या हैं? नकारात्मक मूल्य हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन नैतिक सामाजिक मूल्य है? तो सच्चाई, ईमानदारी, मैत्री, ये सब क्या है? सामाजिक मूल्य हैं। फिर नेक्स्ट, इनमें से कौन मानव मूल्य में शामिल है? नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, हिंसा। तो हिंसा जो है मानव मूल्य नहीं है, तो यहाँ पे नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य जो है वो क्या है? मानव मूल्य है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नैतिक मूल्य है? न्याय, ईमानदारी, अन्याय। तो अन्याय नैतिक मूल्य नहीं है। आप वैसे भी देखिए कि अन्याय जो है अनैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्य यहाँ पे न्याय और ईमानदारी है, तो यहाँ पे डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन आध्यात्मिक मूल्य है? शांति, प्रेम, अहिंसा। अध्यात्म में तो शांति, प्रेम, अहिंसा सभी होंगे, इसलिए यहाँ पे डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन भौतिक मूल्य नहीं है? भोजन, मकान, दया, वस्त्र। तो भोजन, मकान और वस्त्र ये जो है भौतिक मूल्य है, लेकिन जो दया है वो भौतिक मूल्य नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है? प्रेम, दान, दया या फिर करुणा। तो प्रेम, दया और करुणा जो है मनोवैज्ञानिक मूल्य है, और दान जो है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है।